शिक्षा विभाग जब भी कुछ गलत करती है तो लगातार आप रगड़ते रहते हैं उनके एसीएस को या फिर किसी चीज़ को भी लगातार आवाज़ उठाते हैं। तो क्या शिक्षा विभाग अभी काम सही कर रही है कि बेकार कर रही है? तो जो डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ बचे हुए हैं, उस डिग्री कॉलेज को सुरक्षित और संरक्षित रखना नितांत आवश्यक है। इसकी लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी। 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल कर दें। जी, 10 से 4। 10 से 4 हाँ। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था सदन में, ये मुख्यमंत्री का मानना है। दूसरा, ऐच्छिक स्थानांतरण, जहाँ शिक्षक रहना चाहते हैं वहीं रखिए, तभी पढ़ाएंगे। शिक्षक कोई लेबर नहीं है कि हंटर भांज के आप और जाके आप उससे पढ़ाई करा लेंगे। और खास करके महिलाओं को हेडक्वार्टर के नजदीक और कम्युनिकेशन के जहाँ बेहतर व्यवस्था हो वहीं पोस्टिंग होनी चाहिए कि महिलाओं को दिक्कत ना हो। तो लालू जी जब थे तो महिलाएं बोलती नहीं थी। कहाँ महिलाएं बोलती थी? महिलाओं का आरक्षण था। नीतीश कुमार ने आया तो महिलाओं का आरक्षण दिया। तो इस दरमियान वो ये बात को कहते हैं। तेजस्वी यादव भुला गए हैं। तेजस्वी यादव को सदन से और जनता से कोई मतलब नहीं है। तो सोना के चम्मच लेके पैदा लिए हैं, तो सोना के चप से काट के खाने में रहते हैं, विदेश घूमते हैं। एक्सप्रेसवे दे दिए, हर चीज दे दिए, फिर भी विपक्ष लगातार कह रही है कि बिहार को मिला क्या? नहीं, अब जिनको आंख नहीं है उनको क्या कहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे थे कि हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव मौजूद है। और आप भी जानते हैं कि शिक्षकों की बात सदन तक यही पहुंचा रहे हैं और सारे शिक्षकों के हीरो साबित हो रहे हैं। कल आप आवाज उठाएंगे फिर से शिक्षकों के लिए। सारे शिक्षक जो हैं वो लगातार आपके पास सुबह शाम आ रहे हैं कि हमारा मुद्दा उठाइए, हमारा मुद्दा उठाइए। और कल बहुत जगह आप बाइट भी दिए हैं कि शिक्षकों के हित में बात की जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से शिक्षकों के हित में कल क्या करने वाले हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो 9-10 वर्षों से अनुदान नहीं मिला है डिग्री कॉलेजों को, 8-9 वर्षों से इंटर कॉलेज के जो पढ़ाया है, परीक्षा दिया, उसका अनुदान नहीं मिला है। वो अनुदान मिले और डिग्री कॉलेजों के साथ जो बदसलूकी शिक्षा विभाग कर रही है वो गैर मुनासिब है। उसको चलने दे। एक तो सरकार को कुवत नहीं है डिग्री कॉलेज खोलने का। जी। सरकार ने कहा कि हम अनुमंडल में, हर अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोलेंगे। कहाँ खुल पाया? कहीं खुला? बिल्कुल नहीं। तो जो डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ बचे हुए हैं, उस डिग्री कॉलेज को सुरक्षित और संरक्षित रखना नितांत आवश्यक है। इसकी लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी। तो सरकार में आप ही हैं, आप ही कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। सरकार में रहने, हम लोग सरकार की आंख है। विधायक सरकार का आंख होता है। जो देखता है आंख से, वो सदन में जाके सरकार के सामने वर्णन करता है। तो वो वर्णन करेंगे और सरकार संजीदगी से सुनेगी। सरकार उस पर कार्यान्वयन करती है। हम लोगों के संघर्ष से, सदन के संघर्ष से ही कुछ होते हैं और कुछ होगा। शिक्षा विभाग जब भी कुछ गलत करती है तो लगातार आप रगड़ते रहते हैं उनके एसीएस को या फिर किसी चीज को भी लगातार आवाज उठाते हैं। तो क्या शिक्षा विभाग अभी काम सही कर रही है कि बेकार कर रही है आपके हिसाब से? नहीं, न बेकार कर रही है, न कुछ संशोधन करने की जरूरत है। 2-3 संशोधन कर लेंगे। एक, 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल कर दें। जी, 10 से 4। 10 से 4 हाँ। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था सदन में, ये मुख्यमंत्री का मानना है। दूसरा, ऐच्छिक स्थानांतरण, जहाँ शिक्षक रहना चाहते हैं वहीं रखिए, तभी पढ़ाएंगे। शिक्षक कोई लेबर नहीं है कि हंटर भांज के आप और जाके आप उससे पढ़ाई करा लेंगे। मतलब कि जहाँ शिक्षक चाहते हैं वहीं ट्रांसफर हो। निश्चित रूप से मांग उठाए हैं। हाँ। और सरकार ने आश्वस्त किया है। लेकिन एक चीज कि अगर सारे शिक्षक सोचेंगे कि हम यहाँ करें, हम वहाँ करें, तो फिर गांव में कुछ शिक्षक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? गांव में वैकेंसी के अनुसार है ना ऐच्छिक होगा। जो वैकेंसी होगा, और खास करके महिलाओं को हेडक्वार्टर के नजदीक और कम्युनिकेशन के जहाँ बेहतर व्यवस्था हो वहीं पोस्टिंग होनी चाहिए कि महिलाओं को दिक्कत ना हो। दिक्कत नहीं हो। महिलाओं से एक सवाल याद आ गया। आप भी जान रहे होंगे कि नीतीश कुमार आजकल कुछ भी आरक्षण की बात होती है या फिर किसी चीज की भी बात होती है तो बहुत तुरंत से बमक जाते हैं, गुस्सा जाते हैं। कल आप भी जानते हैं कि आरजेडी की जो विधायक है वो कुछ कह रही थी आरक्षण के बारे में, तो नीतीश कुमार ने सीधे सबके सामने कहा कि अरे आप क्या बोल रही हैं, तुम लोग को तो बोलना हम न बोले, 2005 के बाद न बोलना सीखी हो। वो उनका अपना स्टाइल है बोलने का, और सदन का नेता है तो सदन को नियंत्रण करने के लिए वो कुछ कहते हैं
और कोई गैर मुनासिब बात नहीं करते हैं। लालू जी जब थे तो महिलाएं बोलती नहीं थी। कहाँ महिलाएं बोलती थी? महिलाओं का आरक्षण था। नीतीश कुमार ने आया तो महिलाओं का आरक्षण दिया। तो इस दरमियान वो ये बात को कहते हैं, इस तरह से कि आरक्षण हम दिए, हम तुमको आगे लाए, घर से निकाल के आगे लाए, बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच दिए, वो कहने का उनका सेंस था। विपक्ष कह रही है कि नीतीश कुमार इज्जत ही नहीं करते महिलाओं की। अब विपक्ष क्या कहेगा कि नीतीश कुमार स्वर्ग में ले जा रहे हैं बिहार को? विपक्ष का तो काम ही है, हम रात कहेंगे तो वो दिन कहेगा, हम दिन कहेंगे तो रात कहेंगे। विपक्ष अपना काम करती है और रूलिंग पार्टी अपना काम। लगातार विधानसभा जो घेरने के लिए जा रहे हैं, वो कांग्रेस वाले हों या फिर वो चौकीदार वाले हों, लगातार आप लोग के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करेंगे तो लाठीचार्ज होता ही। लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रण करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप ही के जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने डोमिसाइल नीति पर एक चीज कह दिया, तो सारे बिहार के जितने भी शिक्षक हैं ना, वो उनको ट्रोल करने लगे और बोलने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि आप जो हमसे पूछ रहे हैं, आप लोग नहीं जाते हैं नौकरी करने, तो काहे के लिए डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए जिद कर रहे हैं? नहीं, अपना अपना सोच है, शिक्षकों का अपना सोच है और विधायकों का अपना सोच है। सबका सोच बराबर नहीं होता है, इसलिए हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार आप क्या सोचते हैं नवल जी इस पर? हम तो सोचते हैं भारत सबका है। हाँ। तो 10% क्यों नहीं कि खुला एकदम छूट दे दिए नीतीश? अरे तो 14% से ज्यादा जा भी नहीं सकता है। हाँ। 14% से जो एक्ट है उसमें ज्यादा जा नहीं सकता है। बीच में आप सब जितने भी पक्ष वाले हैं, वो तेजस्वी यादव को पूरा ढूंढ रहे थे कि तेजस्वी यादव कहाँ है, तेजस्वी यादव कहाँ है। तेजस्वी यादव भुला गए हैं। तेजस्वी यादव को सदन से और जनता से कोई मतलब नहीं है। वो तो सोना के चम्मच लेके पैदा लिए हैं, तो सोना के चप से काट के खाने में रहते हैं, विदेश घूमते रहते हैं। एक्सप्रेसवे दे दिए, हर चीज दे दिए, फिर भी विपक्ष लगातार कह रही है कि बिहार को मिला क्या? नहीं, अब जिनको आंख नहीं है उनको क्या कहिएगा। सबसे बढ़िया चीज क्या दिया है आप लोगों ने बिहार को, अगर आपके हिसाब से? सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन का व्यवस्था करना जी। और सरकार ने कम्युनिकेशन के लिए इतना पैसा दिया है कि बिहार कभी ने सोचा नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। कल जब आप खड़े होंगे, बोलेंगे शिक्षकों के हित में, तो सारे जो बिहार के शिक्षक हैं वो आपका लाइव खोल के रहेंगे कि जी हाँ, नवल जी हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हमारे हित में बात कर रहे हैं। अरे नहीं, हम शिक्षक के हैं, शिक्षक हमारे हैं, कोई अंतराल नहीं है। जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सरकार में है तो सरकार की जो नेगेटिव चीजें हैं वो नहीं बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। नेगेटिव चीज तो कुछ है ही नहीं। नेगेटिव चीज जो है उसको हम लोग उठाते ही हैं। नेगेटिव चीज को उठाने के लिए हम लोग बने हैं। पॉजिटिव चीज तो सरकार करती ही है। ट्रांसफर वाला मामला एकदम सही करके बैठे? निश्चित रूप से होगा। निश्चित रूप से। देखिए, हमारे साथ नवल किशोर यादव मौजूद थे, किस तरह से शिक्षकों के हित में बात की आपने सुन लिया, और तेजस्वी यादव के बारे में क्या बोले, भुला गए हैं वो। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, इस पेज को लाइक कर। धन्यवाद।